बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की रेड लाइन जो पाकिस्तान ईरान पर और हौसियों पर वाज़े कर चुका था, अब ईरान ने उस हवाले से बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। बाज़ाब्ता तौर पर जंग के फैलाव से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के एफर्ट्स रंग ले आए हैं और ईरान ने यमन सऊदी तनाज़े में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर अब यह बात इस्टाब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान और कतर एक मरतबा फिर सालसी करवा रहे हैं। अमेरिका ने अपना प्रपोजल पाकिस्तानी और कतरी मीडिएटर्स को दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान और ओमान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से भी मामला तय हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये जंग अगर थम भी रही है तो एक ऐसी जंग जो कि पूरे आलम इस्लाम को, पूरे मशरक़ वुस्ता को, तमाम अरबों को और ईरान को अपनी लपेट में ले सकती है। वो यमन के हौसी और सऊदिया के दरमियान जो एक तनाज़ा है वो है। इसमें जारी बात है कि पाकिस्तान एक फुल फ्लेज तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक फरीक भी है, क्योंकि हमारा SMDA है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान डी एस्केलेशन की कोशिशें करता रहा। पाकिस्तान ने ईरान के जरिए भी ये बात हौसियों तक भी पहुंचाई, ईरान को भी ये मैसेज दिया कि आपके सामने है और आप इसमें अपना रोल अदा करें। अब इस हवाले से एक बहुत 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 बड़ी अपडेट सामने आई है जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अमरीका की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इख्तलाफात हैं। ट्रंप ने पिछली 2 रातों से जो ईरान पर हमले यकतरफा तौर पर रोकने का कहा, ईरान ने नहीं रोके। ईरान अबनाए हुर्मुज़ में 6 जहाज़ों को वार्निंग शॉट्स उनके ऊपर फायर कर चुका है बाय द वे। तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा है। डोनाल्ड ट्रंप यकतरफा तौर पर पीछे हटा है क्योंकि ईरान ने कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया। और फिर मीडिएटर्स ने अमेरिका को कहा कि भाई ईरान तो आ ही नहीं रहा इस बात पर, आप अपने हमले रोकें, क्या पता ईरान भी हमले रोक दे। तो ये इस तरह की सेटलमेंट हुई कि ईरान ने कहा देखेंगे अमेरिका से करवाएं ना, हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि जी कोई सीज फायर है, टेम्परेरी सीज फायर है या इस तरह की चीज है। अब बाज़ाब्ता तौर पर अल अरेबिया न्यूज जो है नाज़रीन इकराम, उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि अमेरिका और ईरान जो हैं उन दोनों ने अपने अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, अपने अपने जवाब जो हैं, वो पाकिस्तानी और कतरी इनिशिएटिव जो है कि एक मरतबा फिर निगोसिएशंस शुरू हो जाएं, उसके लिए दोनों साइड्स ने अपना अपना तहरीरी जवाब जो है वो पाकिस्तानी और कतरी मीडिएटर्स को दे दिया है। और ये जो रिपोर्ट है, बताया ये जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये जो एक्सचेंज ऑफ रिस्पॉन्स है, ये लेटेस्ट आप कह लें कि डिप्लोमेटिक एफर्ट है कि जो गुफ्तगू हो रही है दोनों मुमालिक के दरमियान रुक चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स भी नहीं थी, उन्हें रिवाइव किया जा सके और मिलिट्री टेंशंस ऑल टाइम हाई पर हैं। और अभी तक नाज़रीन इकराम ये जो दोनों के रिस्पॉन्सेज हैं उनके जो मतन है उसका वो अभी तक तो सामने नहीं आ सका। लेकिन इसका एक मतलब जरूर है कि मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और सालसी जो है वो अभी नहीं रुकी। और पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी थी कि एक दफा दोनों साइड्स कर लें। मैंने आपको खबर दी थी और फिर 2 दिन बाद फॉरेन ऑफिस ने जरा उस तरफ इशारा किया था कि पाकिस्तान का वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि दोनों फरीकैन को या किसी एक को लग रहा है कि भाई एस्केलेशन के जरिए वो मसला हल कर सकता है, वो कर ले। जब बस होने लगेगी कोई ना कोई हमारे पास आएगा, फिर हम बिस्मिल्लाह दोबारा से पढ़ देंगे, हम दोबारा से प्रोसेस शुरू कर देंगे, अमन के लिए एफर्ट शुरू कर देंगे। और यही हुआ। अमेरिका ने देख लिया ताकत के जरिए फिर काम कोई नहीं हो रहा। अमेरिका आया जी मीडिएटर्स के पास, मीडिएटर्स ने ईरान से बात की। ईरान ने कहा ऐसा सीज फायर कबूल नहीं है जिसमें अमेरिका दोबारा से जंग के लिए रीग्रुप हो, अपनी तैयारी करे। तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने ये चीज कंफर्म हुई कि अमेरिका को कहा गया कि आप हमले रोक दें, ईरान भी रोक देगा। और अब इस सब में एक और चीज सामने आ रही है नाज़रीन इकराम के कंडीशंस अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन कम से कम एक डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जरूर हुआ है। जंग अभी तक नहीं टली, सीज फायर अभी नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि ईरान और ओमान के दरमियान भी मुतअद्दिद राउंड्स हो चुके हैं। टेक्निकल टॉक्स जो है तेहरान के अंदर फ्राइडे को भी चलती रही, सैटरडे को भी चलती रही। और मैकेनिज्म जो है जो अबनाए हुर्मुज़ के थ्रू शिपिंग है उसका मैकेनिज्म भी डिसाइड हो रहा है। और ओमान ने प्रपोज किया है कि एक रीजनल कंसोर्शियम बनाया जाए जहां पर यहाँ सिक्योरिटी के लिए भी वो जरूरी हो, उसमें कुछ मुल्क हो इस खित्ते के, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इकट्ठे किए जाएं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इस मैकेनिज्म में जारी बात है
कि पेमेंट ऑफ रिलेटेड फीस तो है लेकिन ये वॉलंटरी होगी, इसमें जो भी आएगा वो वॉलंटियर करेगा। और ईरान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो भी जहाज गुजरे वो फीस भी दे, और जिस वेसल ने फीस ना दी उसे इजाज़त नहीं देंगे। इसके ऊपर अभी दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन पहली मस्बत पेशरफ्त हुई है। और इस्माइल बकाई जो इनकी वजारत खारजा के तर्जुमान है, क्योंकि देखें ईरान अकेला अबनाए हुर्मस पे उस तरह से अपना कंट्रोल जो है एथिकली नहीं क्लेम कर सकता। उसकी वजह यह है कि अबनाए हुर्मस सिर्फ ईरान का नहीं है, ईरान के साथ से नहीं गुजर रहा, ओमान का भी उसके ऊपर उतना ही हक और क्लेम है। तो इसलिए दोनों का एक नुक्ते पर यकजा और मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, अब ज़रा हौसियों वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है, और पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारी कश्तियां भी आती जाती हैं सऊदी अरब, उनके ऊपर किसी ने हमला किया तो फिर हम देख लेंगे। चाइना के बहरी जहाज़ों को रोका, चाइना ने ईरान को इन्वॉल्व किया, हौसियों को कहा कि हमारे मफादात को क्यों हिट कर रहे हो। तो बेसिकली चाइना के भी सुपर टैंकर्स जो हैं वो हौसियों ने गुजरने दिए। सऊदी अरब के 3 टैंकर्स पर हमला हुआ, सऊदी अरब ने हुदैदा पोर्ट पर हमला किया, हौसियों ने अरामको की फैसिलिटीज के ऊपर हमला कर दिया। इस सब के अंदर सऊदी अरब बड़ी स्ट्राइक्स प्लान कर रहा था और अरब मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया, लेकिन वो स्ट्राइक्स भी अभी रुकी हैं। और इसके अंदर अब ईरान जो पहले कह रहा था कि भाई सऊदिया और हौसी देख लें, हमारा तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान ने इसमें ईरान को इन्वॉल्व किया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवा रहा है तो पाकिस्तान ईरान को कह सकता है कि ये मामला भी हल करवाएं, इसमें भी बातचीत होनी चाहिए, इसमें भी देखना चाहिए। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है उसने हौसियों को, ईरान का सऊदिया पर तो कोई असर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो ईरान के स्टेटमेंट जो है वो हौसियों के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है कि उन्हें पब्लिकली ईरान ने मैसेज दे दिया है। और इसे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन करार दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि यमन और सऊदी अरब के दरमियान जारी तनाज़े का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है, ये मिलिट्री के जरिए मामला नहीं हल हो सकता। ईरान के नजदीक मुज़ाकरात की राह पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद ही यमनी अवाम की मुश्किलात के खात्मे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का वाहिद मौसर रास्ता है। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि खित्ते में अमरीका की पॉलिसियों ने यमन की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। यानी इस्माइल बकाई ने यह बात कैटेगोरिकली कही है कि अमरीका की जो पॉलिसीज हैं वो बेसिकली इस खित्ते की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। इवन यमन की सिचुएशन जो है वो यूएस की पॉलिसीज की वजह से और अमरीका इस खत्ते के अंदर तनाज़ात जो हैं वो क्रिएट करता है, और हमें उससे बचना है, तमाम फरीकैन को उससे बचना है। और पाकिस्तान ने भी यही बात की, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा ना कि हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि सऊदिया को इस तनाज़े में धकेला जा रहा है, सऊदी अरब इज बीइंग पुल्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरी जंग के अंदर। तो अब ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसियों को यह पैगाम दिया है कि फौजी तरीके से जंग के जरिए लड़कर सऊदी अरब पर मिसाइल मारकर ये मसला हल नहीं होना है। ऑब्वियसली दिस इज द सेम मैसेज फॉर सऊदी अरेबिया एज वेल कि हौसियों पर हमले करके नहीं, बातचीत करें, बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। एक रोड मैप बना हुआ था, उस रोड मैप के जरिए यमन के जो लोग हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। ये बेसिक एजेंडा है, ये बेसिक इस वक्त चीज़ है जो डिस्कशन में आ रही है, और इसे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और ईरान ने यह स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान को भी कहा है कि देखें, हम इस मामले को रोक रहे हैं, हम इस मसले को हल कर रहे हैं, तो आप भी ज़रा अभी रुक जाएं। और जो पाकिस्तान और सऊदिया का डिफेंस एग्रीमेंट है, आपको पता है कि उसमें अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। तो टेक्निकली पाकिस्तान इस मामले के अंदर मिलिटरीली भी इंटरवीन कर सकता है किसी भी लम्हे उस एग्रीमेंट के तहत, लेकिन पाकिस्तान डी एस्केलेशन ही चाहता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान यही चाहता है कि मामला बातचीत और फाहम तफहीम के जरिए हल हो। और ईरान ने भी ये स्टेटमेंट देकर बेसिकली पाकिस्तान को भी कहा है कि आप रुके, हमें देखने दें, हम मसले को बातचीत के जरिए हल करवाते हैं, हम हौसियों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको यूज करते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये एक मस्बत डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।